इस वक्त एक और बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से यूपी तक हार पर कांग्रेस का मंथन होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है और काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी जा रही है। शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। बैठक में एमपी के पूर्व सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको कि पंजाब से यूपी तक हार पर कांग्रेस का मंथन अब जारी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। वहीं शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब से यूपी तक हार पर कांग्रेस का मंथन जारी है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित चौरसिया में तो जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि अब जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं हार का सामना देखने को मिला है और लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है। इस पर आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से पूर्व में असम में हार का सामना करना पड़ा है, ठीक उसी तरह यहाँ पर जिस तरीके से पंजाब से सत्ता पूरी तरह हाथ से चली गई है कांग्रेस के। और अगर 4 राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में भी कमल खिला है, भाजपा की सरकार बनी है। तो ऐसे में 5 राज्यों में कांग्रेस का जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ है और एक तरह से पंजाब में करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कहाँ सत्ता में थे और उसके बाद सीधे 17 विधायक तक पहुंच गए। तो ऐसे में करारी हार कांग्रेस को देखनी पड़ी है। इसमें उनके दिग्गज नेता तक हार गए हैं। यहाँ तक कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री थे वह हार गए हैं। यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वह हार गए। तो ऐसे में करारी हार क्यों हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब में जो अंतर कलह चल रही थी, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह चल रही थी, उसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगतती नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर अंदरूनी कलह के कारण पंजाब से सत्ता से हाथ धोना पड़ा है, तो इस पर एक पूरी तरह एक चिंतन मंथन किया जाएगा कांग्रेस के पदाधिकारी द्वारा कि आखिर कांग्रेस को वहां किस तरीके से किसने कितना नुकसान पहुंचाया, इस पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जहां दावे किए जा रहे थे कि परिवर्तन चाह रही है वहां की जनता, उसके बावजूद वहां पर 7 से सीटें घटकर 2 तक पहुंच गई है। तो आखिर वहां पर ऐसी हमसे कहां चूक हो रही है? हालांकि जनाधार कांग्रेस का वहां नहीं था, लेकिन इसके बावजूद 7 सीटों से 2 सीट पे पहुंच जाना मतलब जनाधार और कम हो गया है। तो ऐसे में इस पर चर्चा होगी कि यह जनाधार क्यों कम हुआ है, आखिर कारण क्या है? क्योंकि उससे ज्यादा सीटें तो बसपा ले आई है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस से ऊपर नजर आ रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस आज विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न तरीके से इस पर चर्चा कर सकती है, चिंतन मंथन कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से देश में से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, सभी राज्यों में लगभग 17 राज्यों में भाजपा काबिज हो चुकी है और कांग्रेस सिर्फ छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इस समय सत्ता में है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को किस तरह बचाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में मिशन 2023 के तहत छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने। तो ऐसे में वहां पर सत्ता को किस तरह से कायम रखा जाए, जनाधार को किस तरह से वहां रखा जाए, इस पर चर्चा होगी। जी।